सत साहिब जी। सत साहिब। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम देवेंद्र दास है। देवेंद्र जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं एमपी का हूँ और मेरा ज़िला भिंड पड़ता है, तहसील लाहौर पड़ती है, लेकिन मैं अभी राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में रह रहा हूँ। देवेंद्र जी, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ जो भंडारा चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में भंडारा मनाया जा रहा है? यहाँ जो भंडारा चल रहा है, जो 505वां कवि निर्वाण दिवस का चल रहा है, जिसमें परमात्मा मगर से सहशरीर सतलोक गए थे यूँ, और यहाँ पर पाखंडवाद का उन्होंने नाश किया था जी। उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी श्रद्धालुओं से मैं मिला हूँ, बात की है मैंने, और काफ़ी कुछ मुख्य उद्देश्य भी कुछ भक्तों ने बताए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कुछ उद्देश्य आप यहाँ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी हाँ, संत रामपाल जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, रामपाल जी महाराज, उन्होंने क्या है, समाज को स्वच्छ समाज बनाने की एक बीड़ा उठाया है, जिसमें निःशुल्क रमैनी और सत भक्ति प्रदान करके पाखंडवाद का नाश करना, और जो अंधविश्वास फैल रखा है अपने बहुत सारी जो बना रखे हैं नियम, उनको भी गुरुजी बताते हैं अपने ज्ञान आधार से और शास्त्र आधार से समाधान बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सद्भक्ति बताते हैं, वो भी शास्त्रों के अनुसार, चाहे वो कोई सा भी शास्त्र हो, या अपने हिंदू धर्म के 4 वेद हों, गीता हो, 18 पुराण हो, या अन्य धर्म की बाइबल हो या कुरान शरीफ हो, वो सारे सद्ग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कौन है, और जिसकी भक्ति करने से सभी को बहुत लाभ मिलते हैं। जी जी। देवेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया सदग्रंथों से परमात्मा का जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज आप दे रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज में की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दास एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा है, और जो मेरे पिताजी हैं वो भी शिक्षक हैं, पढ़ा लिखा समाज से है, और जो मेरे पिताजी हैं वो भी शिक्षक हैं वर्तमान में अभी, और वो पंडिताई करते हैं। कुशवा समाज में मेरा जन्म है, तो एक पंडिताई करना एक बहुत बड़ी बात समझते हैं उस समाज में, और उनके साथ में रह के दास ने पंडिताई सीखी थी, वो वही काम किया करते थे। ठीक है। तो जो जैसे कि आपने बताया कि आप जो भी साधनाएं करते थे, तो किसी न किसी भगवान को इष्ट तो मानते होंगे, किसी न किसी भगवान में भाव तो रखते होंगे आप, तो आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों की, आप पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे, किस भगवान की भक्ति करते थे? जी, जो अपने जो धर्म में सारे देवी देवता आते हैं ना, जैसे मंदिर की पूजा इसमें सबसे प्रथम आती है, चाहे वो किसी का भी मंदिर हो, या शंकर भगवान से लेके जो देवियों के, इष्टों के, कुल देवताओं के, सारों को भी जी पूजा करता था। जो मतलब अपनी पौराणिक पूजा चली आ रही थी, वही पूजा मैं भी करता था। कहने का मतलब ये है कि जो पारंपरिक जो पूजा थी वो सारी आप करते थे? जी जी, वही करते थे। जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपने जो नाम दीक्षा ली वो किस सन में ली, कब ली? जी, 2014 जनवरी को दास का नामदान परमात्मा जी से प्राप्त हुआ है, और इसका एक मुख्य कारण भी है, क्योंकि मैं ये साधना करता था और मेरे को ये थोड़ा अजीब लगता था, पाखंड जैसा फील होता था, तो दास पंडिताई करते करते ये छोड़ दिया था दास ने पंडिताई, और बाहर निकल आया था यहाँ कमाने के लिए। तो मालिक की रजा हुई परमात्मा जी की कि उनकी पुस्तक मेरे को इंदौर में एक कहानियाँ की पुस्तक समझ के लिए, जिसमें अपन कुछ पढ़ते हैं ना, ऐसे काव्य वगैरह, ऐसी पुस्तक समझ के लिए थी, लेकिन वो पुस्तक मैं रखे रहा 2-4 महीने, और उसको मैंने पढ़ा, तो उसका ज्ञान जब बारीकी से मैंने देखा, और उसके जो हवाले देख रखे हैं उसमें परमात्मा ने सदग्रंथों से मिला के दे रखे हैं, उनको मिलाया मैंने, तो मैं विचार में पड़ गया कि संसार में पहली बार ऐसा ज्ञान देखा है जो मेरी बुद्धि को खटकाया है। दास थोड़े दिन तो वेट करा, फिर परमात्मा की दया से 2014 में बरवाला में उपदेश लिया मालिक का, और सदभक्ति करने लग गया दास। देवेंद्र जी, वो किस किताब का जिक्र कर रहे हैं, वो किताब कौन सी थी जिसको आपने पढ़ के नाम? लाखों लोगों का जीवन सुधारने वाली ज्ञान गंगा पुस्तक है जी। अभी तो हमारे मालिक जी ने बहुत सारे शास्त्र लिख दिए हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा अमृत ज्ञान, मतलब हर टॉपिक पे उन्होंने पुस्तक लिख रखी है। आप सबसे अच्छी ये भी पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह बहुत ज़्यादा समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो लाखों लोगों का जीवन बदल रही है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, परमात्मा की दया से परमात्मा की शरण में जुड़ने के बाद दास को बहुत लाभ हुए, क्योंकि दास जब मालिक से जुड़ा नहीं था तो सारे अनर्गल काम करता था।
ज़्यादातर बुरे ही काम करता था। जैसे ये पढ़ाई करना बुरा ही काम है, समाज को बिगाड़ने का काम बुरा ही काम है। दूसरी बात कि मैं व्यसन सारे करता था, जो नशे आदि हैं सारे चीज़ करता था, लेकिन और नशा ऐसा भी हो गया था कि मेरा छूट भी नहीं रहा था। लेकिन मालिक की शरण में आने के बाद मेरा वो नशा छूट गया। अब वो नशों का नाम लेना भी मेरे को पाप जैसा महसूस होता है, इसलिए मैं वो बोलना नहीं चाहता। मालिक की दया से सारे व्यसन छूट गए, ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ है। और दूसरा, मेरे को मनुष्य जीवन सुधर गया, मेरा सत भक्ति मिल गई। सबसे मेन बात ये कि सत भक्ति मिल गई, वो भी शास्त्रों के अनुसार। जैसा कि आपने बताया शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति मिली है, लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई सारे धर्म गुरु हैं जो अपने अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और अपना ज्ञान देकर लोगों को अपने ज्ञान की तरफ खींच रहे हैं और उनसे लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आज समाज ये कैसे पहचान करे, कैसे तय करे कि हमारे लिए सही संत कौन होगा और जो हमें मोक्ष मार्ग बता सकता है, वो संत कैसे पहचान कर सकते हैं? जी, आज बहुत सिंपल सवाल है ये। जो अपने सदग्रंथ हैं, ज़्यादा अभी प्रचलन में रामायण बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अपने जो देसी जो गाँव में है उनका पाठ होता है। तो तुलसीदास जी ने एक निष्कर्ष दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो और उन्होंने बताया कि सुमर सुमर नर उतरे पारा, तो वो नाम कौन सा है जिसका अपन जपने से उस भगवान का लाभ मिल जाएंगे अपन को। तो इसके लिए गीता कहती है कि ओम तत्सत इति निर्देश। सारी मनुष्य जाति के लिए ये निर्देश है कि ओम तत्सत 3 प्रकार का मंत्र है, जो हमारे गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि उसको जाप कैसे करना है। बस सिंपल सी विधि है। आप एक बार आइए यहाँ पर, यहाँ का आश्रमों में आइए, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाइए, या फिर फेसबुक पे सर्च कीजिए। जो हमारे गुरु जी का चैनल है सुप्रीचंद नीडर करके, संत रामपाल जी करके चैनल है, यूट्यूब पे भी है। आप कहीं भी सर्च करिए, उनका ज्ञान एक बार आप देखिए, आपको पूरा ज्ञान से संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद आप सद्भक्ति करने पे बाध्य हो जाएंगे, मेरा मानना है ये। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो किस प्रकार से नाम दीक्षा ले सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर इसका जवाब है। जो भी भक्त जो भारत में जन्मा है या विदेश में जन्मा है, अगर वो भारत में है तो वो भारत की पुण्य भूमि है जहाँ पर संतों का वास है। और भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें मालिक का ज्ञान ना चल रहा हो। जिस भी वो राज्य में हो, उस ज़िले का नाम पता वो वहाँ के नज़दीकी नामदान सेंटर का पता पा सकता है और नामदान सेंटर जाके नाम उपदेश ले सकता है। मालिक ने पूरे भारत में 900 के लगभग 900 के प्लस नामदान सेंटर खोल रखे हैं, जहाँ से उनको निःशुल्क दीक्षा दी जाती है और परमात्मा से जोड़ा जाता है। देवेंद्र जी, अभी कुछ बात चल रही थी कि हमारे जो आपके जो गुरु जी आप बता रहे संत रामपाल जी महाराज, वो सतभक्ति देते हैं शास्त्रों के अनुसार। और एक प्रश्न और किया था मैंने कि गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो आपने उसका भी जवाब दिया। लेकिन आज के टाइम में समाज में धर्म गुरु बहुत सारे हैं, अपना अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक गुरु अपने अपना मंत्र देते हैं। कोई ओम नमः शिवाय, कोई राधे राधे, कोई श्री राम, कोई हनुमान चालीसा का बताता है हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे मुक्ति होगी। तो ये सब साधनाएं जो कर रहे हैं लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, श्रद्धालु उनसे बड़े भाव से उनके साथ भक्ति कर रहे हैं मिलके। तो ये सब चीज़ें क्या लोगों के लिए सही है या नहीं है? क्या थोड़ा आप दर्शकों को बताइए कि उनके लिए कौन सी साधना सही होगी? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में सबसे उनको ये चाहिए कि वो अपने सदग्रंथों को देखें। जी, और सदग्रंथों में बताया है और हमारे गुरुजी बताते हैं सदग्रंथों में कि ये सतभक्ति है। आप देखो, अपने सदग्रंथ देखो एक बार। और रही देखा देखी भक्ति, परमात्मा जी कहते हैं कि कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, सार नाम मुक्ति को दाता बा को जाने बिरला कोई। तो कोटि नाम संसार है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे बाबाओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सिद्धि दिखाकर समाज को भ्रमित करके अपनी ओर खींच रहे हैं। जी जी, लेकिन उस सिद्धि से समाज का लाभ नहीं है। उसमें परमात्मा जी ने बताया है अध्यात्म में कि सिद्ध तार है पिंड अपना, उस साधु तार है खंड, उसको सतगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य ये है, वो सत भक्ति देता है, उसके मंत्र में इतनी ताकत है हमारे परमात्मा जी के, वो ब्रह्मांड तारने की क्षमता रखती है। आप एक बार आइए, उनसे जुड़िए, उनका सत्संग सुनिए, आपको बिलीव होने लग जाएगा। मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को। मैं परमात्मा जी को 2014 से जान रहा हूँ और हमारे मालिक जी अभी जेल धाम लीला में है, सबसे बड़ी बात। और इसके बाद भी यहाँ लाखों की तादाद में संगत उनसे जुड़ रही है, उनको ज्ञान को समझ रही है।
जी, जैसा कि आपने बताया ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज से लोग लाखों लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं जी। लेकिन यदि ये इस चीज़ का कोई प्रमाण मांगता है, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब की भक्ति बताते हैं और बाकी जो धर्मगुरु हैं वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, तो ये कैसे प्रमाण उनको दिखाया जाए लोगों को कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। अपने यजुर्वेद में एक मंत्र है, उसका मेरे को शायद पाठ मालूम नहीं, लेकिन उसका वो के कबीर अंगारी असी कबीर बम्भारी असी, जो परमात्मा जी का साक्षात प्रमाण देता है कि वो अंगों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है। और 40 की मंत्र 10 से 15 तक, यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र है शायद वो, 10 से 15, तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि वो परमात्मा कबीर जी है। और यही कुरान भी बताती है, उसमें एन सीन काफ करके 3 प्रकार का मंत्र है लोहे कुरान में। तो वो सारी साधना एक जैसी नहीं हो सकती। हमारे गुरुजी का जो साधना है वो शाश्वत है, मतलब सत्य है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सत्य साहब।